तो यूपी विधानसभा का सत्र शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिन के सत्र में प्रदेश सरकार कई विधेयक सदन में पेश करेगी। इसके अलावा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इधर सत्र के दौरान विपक्ष संभल, हिंसा और बिजली निजीकरण समेत कई मुद्दे उठा सकता है। सरकार को घेरने की तैयारी में है। इधर विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी रजनीश पांडे की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा की शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें विपक्षी दल भी सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। विधानसभा सत्र के देखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं कि सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं की गई और पुलिस प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा इतनी है कि परिंदे भी पर नहीं मार सकते। और यहाँ पे लगातार जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार पुलिस के अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी 18 को प्रदर्शन है और समाजवादी पार्टी के विधायक आज प्रदर्शन करने वाले हैं। तो सुरक्षा के एहतियात से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी फोर्स तैनात की गई है। बिजली के मुद्दे होंगे, तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हालांकि सरकार के मंत्रियों का भी दावा है कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हमारे साथ सुरक्षा पे बात करने के लिए रवीना त्यागी जी है, पुलिस कमिश्नरेट की अधिकारी है और इनकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है। हमेशा से होता रहा है कि प्रदर्शनकारी विधानसभा पे आ जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इस बार शीतकालीन सत्र में क्या खास तैयारी है? देखिए, यहाँ पर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। पूरा जो विधानसभा परिसर है उसके पास त्रिस्तरीय सुरक्षा का प्रबंध है। इसके अतिरिक्त पीएससी की और आरआरएफ की टुकड़ियाँ भी लगाई गई हैं जो कि संवेदनशील स्थानों को कवर करके रखेंगे। इसमें बताना चाहूँगी कि 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इसमें विधानसभा व विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरीके के प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुलिस अधिकारी थे, जैसे कि उन्होंने दावा कहा कि यहाँ सुरक्षा के वो तमाम प्रबंध किए गए हैं जिससे यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा न हो। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। और इस वक्त हमारे सहयोगी रजनीश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, अब 1 घंटे का समय बचा हुआ है कार्यवाही शुरू होने में, लेकिन क्या खबर है? क्या विपक्ष पहले से ही हंगामे का पूरा मूड बना चुका है? क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? शुक्रिया सुजाता, आपने हमारे से सवाल लिया और ये विधानसभा का वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत एक्सप्रेस के स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं, ये तेवर बताने के लिए काफी है विधायकों का कि समाजवादी पार्टी के सारे लोग हैं कि विधानसभा का जो सत्र चलने वाला है वो कैसा होगा। ये चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है। हालांकि एक पुरानी रवायत जरूर रही है कि यहाँ विधायक प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो तेवर, ये नारेबाजी, ये हाथ में स्लोगन, किसानों की एमएसपी का वादा अधूरा, योगी सरकार कार्यकाल पूरा, ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे। बेरोजगारी के मुद्दे हैं जो लगातार प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उसको लेके सरकार को ये लोग घेरने के मूड में है। क्या खास मुद्दा होगा इस बार के सत्र में? आज एक तो कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेगुनाहों पर मुकदमे लाद रही है, जेलों में भर रही है, इनकाउंटर करा रही है और प्रदेश का लाखों बेरोजगार नौजवान आज खुदकुशी करने के लिए विवश है। सरकार झूठा वादा की है बेरोजगारों को। सरकार झूठा वादा करती है। तमाम भी विधायक है जिनके हाथ में तख्तियां है, जिनके हाथ में, और हमारे साथ मोस्ट सीनियर यहाँ पे एमएलए लोग हैं। क्या होगी खास मुद्दे, क्या खास मुद्दा होगा? देखिए, इस बार के प्रदर्शन में किसानों का जो किसान है उसको खाद नहीं मिल पा रहा है, उसके टेल तक जो है वो पानी नहीं पहुंच पा रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म को लेकर के राजनीति करना चाह रही है, हिंदू मुस्लिम करके दंगा फैलाना चाहती है। सरकार का दावा है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास, समाजवादी पार्टी के पास जितना मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी उस सारे मुद्दों को दरकिनार करना चाहती है। इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि सदन में बहस हो। आज जब बहस का मौका नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहस से भाग रही है। इसीलिए तो छोटा सदन रखा, मात्र 4 दिन का। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, 4 दिन का सदन में प्रदेश के लोगों का मुद्दा थोड़ी नहीं आ पाएगा। इसलिए महिला सुरक्षा को लेके मैडम, देखिए मैडम, महिला सुरक्षा भी एक बड़ा इशू होगा, चूंकि आप महिला एमएलए हैं। क्या मानती हैं सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर? महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है, बेइज्जती हो रही है इस भारत सरकार में। और मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं पे ध्यान दिया जाए,
और उनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। देखिए और भी विधायक हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो मुद्दे होंगे, यहाँ ओम प्रकाश सिंह जी हैं सीनियर, और आप सरकार को घेरते हैं, घेरने का आपका अलग अंदाज होता है, शेरो शायरी कहानी, इस बार क्या खास होगा घेरने की तैयारी सरकार की? देखिए सरकारी तो है ही नहीं है, ये तो गिरोह है भाई। गिरोह जनता के लिए नहीं होते हैं, ये अपने लिए होती है। ये सरकार तो हम खोज रहे हैं 7 साल से, 11 साल से देश में। ये सरकार है कि गिरोह है, और गिरोह कभी जन समाज के लिए नहीं होती है। लगातार आप कई बार विधायक रहे हैं, लगातार सत्र छोटा को लेकर चर्चा होती है, कितने कम दिन के सत्र और विपक्ष के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कैसे आप करेंगे? देखिए हमारा काम है अपना विरोध दर्ज कराना। ये सत्ता में बैठे हैं, अब ये लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है, ये लोकतंत्र को मानते तानाशाह लोग हैं। मैंने आपसे एक बात कहा कि गिरोह है, और गिरोह कभी जन समस्याओं के लिए नहीं होती है, अपने लिए होती है। समाजवादी पार्टी के विधायक सरकार को गिरोह बता रहे हैं। जो गिरोह होता है, गिरोह के सामाजिक रूप से जो एक परिभाषा होती है वो अलग होता है, जिसको गैंग बोला जाता है। और गिरोह लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा संभल का बना हुआ है। एक तरफ हिंसा की बात है, दूसरी तरफ मंदिर को लेकर अब जो खबर आई है कि अब उसकी कार्बन डेटिंग कराने की भी तैयारी है। जरा हम चाहेंगे कि आप इन विधायकों से ये भी पूछिए कि संभल को लेकर क्या करेंगे। सरकार ज्यादा आक्रामक है उनसे भी, और मंदिर की कार्बन डेटिंग की तैयारी हो रही है बकायदा। संभल को लेके क्या खास करेंगे आप लोग? वहाँ कार्बन डेटिंग की बात कर रही है सरकार मंदिर की। देखिए हमने देखा कैसे संभल में इस हिंसा के बाद ये सरकार कैसे हिंदू मुस्लिम कर कर लोगों को तोड़ने का काम करना चाहती है। जो ज़मीनी सच्चाई है उसको जनता से दूर रखकर हम लोग कहते हैं जो मौतें हुई उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी पाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सरकार का अपना तर्क है, सरकार तो आपके पार्टी पे आरोप लगा रही कि जो हो रहा है पीछे सपा के सांसद का हाथ। लगातार हम देखते हैं कि प्रदेश में जो ये निकम्मी सरकार है जो हर चीज़ चलाने में असमर्थ है। जब भी कहीं पे कोई भी घटनाएं होती हैं इनका सीधा सीधा आरोप सीधा अपोजिशन पर लगाने का काम कर देते हैं। हालांकि ये नहीं देखते कि कैसे इनका प्रशासन लगातार ये कैसे पुलिस के दम पर लोगों को भ्रमित और परेशान करने का कार्य कर रही है। तो ये सरकार एकदम असमर्थ है अपनी सरकार चलाने में और जनता की सेवा करने में। अब पूर्वांचल से आते हैं, क्या खास मुद्दा होगा पूर्वांचल के भी कुछ विधानसभा में आप रखेंगे? पूर्वांचल में किसानों को खाद की सबसे बड़ी समस्या हुई। किसानों को खाद नहीं मिली, बीज नहीं मिल रहा है, नौजवान वहाँ बेरोजगार है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की इतनी समस्या है, आप जानते हैं बलिया में मेडिकल कॉलेज न होने से लोग रेफर होकर के जाते हैं, आधे रास्ते मर जाने का काम करते, कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल हमारा केवल रेफरल हो गया है। नौजवान बेरोजगार होकर के और बिल्कुल सड़कों पे खड़े हैं। नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। संविधान विरोधी है ये सरकार, बिल्कुल। संविधान को मानने वाली नहीं है। रह गया 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, और बाहर के तेवर से लगता है कि अंदर भी जो मामला है वो पूरी तरह से हंगामेदार रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश पांडे हमसे बात करने के लिए।